संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद मीडिया के सामने आए राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सदस्यता बचाने के लिए माफी नहीं मांगेंगे। ये उनके एजेंडे में है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का अडानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता रहूंगा। मुझे इन लोगों से कोई डर नहीं लगता और अगर ये सोचें कि मुझे अयोग्य घोषित करके, डराकर, जेल भेजकर मुझे रोक सकते हैं तो ये उनकी भूल है। मेरी वो हिस्ट्री ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मैं किसी चीज से नहीं डरता। ये सच्चाई है। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे संसद से इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मेरी स्पीच से डरते हैं। वो मेरे अगले भाषण से डर रहे थे जो अडानी पर होने वाला था। मैंने ये उनकी आंखों में देखा था। वो मेरे अगले भाषण से घबराए हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि संसद में मेरा अगला भाषण हो। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। मैंने एक ही सवाल पूछा था कि अडानी की शेल कंपनी है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया है जो अडानी का पैसा नहीं है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल है कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? पीएम भ्रष्ट आदमी को क्यों बचा रहे हैं? मैंने संसद में पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरे भाषण को हटा दिया गया। ब्रिटेन के मेरे भाषण पर बीजेपी के मंत्रियों ने सवाल उठाए। मैं जवाब देना चाहता था। स्पीकर से मिला, उन्होंने मेरी बात सुनी लेकिन मुझे मौका नहीं दिया, बस मुस्कुराते रहे। राहुल ने साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई शुरू की है उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो राहुल गांधी मोदी पर सवाल कर रहे हैं तो उधर बीजेपी मोदी सरनेम पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। इसे ओबीसी वर्ग का अपमान बताया जा रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में अभियान शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 साल पुराने बयान को लेकर सूरत कोर्ट का जो फैसला आया उससे सियासी पारा गर्मा गया है। संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। वहीं अब राहुल के समर्थन को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। पार्टी की ओर से जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 8 के भाग 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस सेक्शन के तहत किसी जनप्रतिनिधि के किसी मामले में दोषी करार होने और कम से कम 2 साल की सजा मिलने पर उसकी संसद सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है। इस याचिका में ये कहा गया है कि अपराध किस प्रकार का है और कितना गंभीर है, ये देखे बिना जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 का सेक्शन 8 भाग 3 भारतीय संविधान की शक्ति के दायरे से ही बाहर है, क्योंकि ये इसी एक्ट के सेक्शन 8(1), 8(a), 9, 9(a), 10, 10(a) और 11 से एकदम उलट है। याचिका के मुताबिक सेक्शन 8 के भाग 3 किसी सांसद को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से रोकता है, जिन्हें पूरा करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है। ये लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि किसी सांसद की सदस्यता भंग करने के लिए इस एक्ट के सेक्शन 8 भाग 1 में अलग अलग तरह के अपराधों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन सेक्शन 8 के भाग 3 सिर्फ सांसद को दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के आधार पर ही उसकी संसद सदस्यता को खत्म कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दाखिल कर दी गई है। देखना होगा कि अदालत राहुल को राहत देती है या फिर। राहुल गांधी को मिली सजा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसे लेकर ग्लोबल मीडिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और द गार्जियन जैसे विदेश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने राहुल गांधी के अयोग्य ठहराए जाने की खबर पर विशेष आर्टिकल लिखे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध में खड़े होने वाले आखिरी राष्ट्रीय चेहरे में से एक राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे देश के राजनीतिक हलकों में बड़ा झटका लगा है। ये बेहद शक्तिशाली रही कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर है। राहुल गांधी काफी समय से नरेंद्र मोदी के खास गौतम अडानी की जांच की मांग के लिए संसद सदन का इस्तेमाल करते रहे हैं। कतर का न्यूज पोर्टल अल जजीरा ने लिखा कि राहुल गांधी की सजा और उनकी सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया है। इसमें कांग्रेस के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है।
ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा है, भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के लिए मानहानि का दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे बाद संसद से निष्कासित कर दिया गया है। आगे लिखा गया कि राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे क्योंकि अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई है। राहुल गांधी के अयोग्य होने का मतलब है दक्षिण भारत के केरल में वायनाड में उपचुनाव कराना होगा। वहीं बीबीसी ने लिखा है कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद भारत की संसद ने वरिष्ठ विपक्षी नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, शुक्रवार को संसद से भारत की शीर्ष विपक्षी नेता को अयोग्य करार दिया। इसकी भारत के लगभग सभी विपक्षी दलों ने निंदा की है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने लिखा, राहुल को संसद के अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जो विपक्ष के लिए तगड़ा